हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए हरी मिर्च की बहुत ही आसान सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो कभी कभी अगर हमारे घर में कोई सब्जी ना हो या हमने दाल और राइस बनाया हो तो उसके साथ साइड डिश के रूप में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और घर के सामान से ही बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है। ये कम से कम 150 ग्राम के बराबर हमारी मिर्ची है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि नाइफ़ से इस तरह से बीच से हमें इसको लंबा सा कट लगाना है, क्योंकि ये बहुत तीखी होती है। तो इसकी जो सीड्स होती है उसकी सबकी सीड्स को हमें निकालना है। तो आप क्या करें कि मार्केट में कुछ मिर्ची ऐसी होती हैं जो तीखी नहीं होती, अगर आपको वो मिल जाती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मुझे ये मिली तो मैंने यही ले ली। ये भी ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो इस तरह से इसके सारे ही सीड्स, हम जितनी भी हमारे पास हरी मिर्च है सबके सीड्स को हम निकाल लें, वरना सब्जी क्या है बहुत तीखी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सबको खाली कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार। तो सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी मूंगफली, साथ में हम डाल देंगे जीरा, इसी के साथ हम डाल देंगे राई, थोड़ा सा हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब इसमें जो हम साबुत धनिया होती है वो डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें सौंफ। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी में इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये दरदरा सा हमारा एक पाउडर सा बनकर रेडी हो गया है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला था सरसों का ऑयल और उसमें हम तो सारी ही मिर्चियों को क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सरसों के जो ऑयल होता है उसको मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिया था। उसके बाद ठंडा करके उसको फिर से मैंने कढ़ाई में डाला है। तो जो तेल है वो हमारा पका हुआ है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट अच्छे से, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो तो हमें इसको सारी मिर्चियों को फ्राई करके निकाल लेना है। फ्राई करने से क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। कच्ची मिर्चों का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आप क्या करें कि मिर्चियों को अच्छे से फ्राई कर लें। तो अब मैंने क्या करा है, सारी मिर्चियों को निकाल लिया है। अब हम ऑयल में डाल देंगे थोड़ा सा हींग, इसी के साथ हम डाल देंगे कलौंजी और 2 मिनट के लिए हम इन्हें दोनों को अच्छे से ऑयल में क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया था, तो मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को भी जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। इसके साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था चॉपर में। तो इसको क्या करेंगे, प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो। थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आप पेस्ट ही डालें, उसी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम डाल देंगे आधा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है, आधा ही चम्मच मैंने डाला है प्लेन नमक और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता। और बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। सबको प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे और जब तक कि हमारा जो प्याज टमाटर है कच्चापन उसका दूर ना हो। अब जो मसाला हमने बनाकर रखा था साबुत धनिया का, मूंगफली का, उसको डालेंगे और उसको भी हम इसी टमाटर प्याज के साथ अच्छे से क्या करेंगे, भून लेंगे। सारी ही चीज़ें जो है कच्ची थी तो इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने क्या करा है, इसमें दही डाल दी है। तो दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दही को भी बहुत अच्छे से क्या करेंगे कि इसी सब मसालों के साथ हम भून लेंगे। तो कम से कम 4 से 5 मिनट मैंने सारी ही चीज़ों को अच्छे से भूना है। और ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको सबको मिक्स करेंगे, चलाएंगे और जो फ्राई करी हुई हमारे पास हरी मिर्च है उसको सबको हम इसमें डाल देंगे और सबको क्या करेंगे, इसको मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। बीच से जो हमने कट लगाया था उससे क्या होगा कि जितना ही हमारा मसाला है हरी मिर्चों के बीच में भी चला जाएगा। अब हम इसको लीड लगा के कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। मिर्च तो हमारी फ्राई करी हुई है तो वो पकी हुई है, लेकिन फिर भी मसालों के साथ मिक्स करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया सी हमारी जो मिर्ची है वो बनकर रेडी हो गई है। हरा धनिया से इसको हम गार्निश कर लेंगे। तो
अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ।